आपने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया क्योंकि आप ही वो लोग थे जो अप्रैल से PMSSS का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, PMSSS के रजिस्ट्रेशंस कुछ दिन पहले शुरू हो गई और कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर ली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर ली और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है अभी भी ये PMSSS कौन सी बला है और क्या चीज़ है, इस स्कॉलरशिप से किनको बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी। सो लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये जो वीडियो है ये लेट ही आया आपके पास, लेकिन इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी उन सारे वीडियोस से जो अभी तक आपने PMSSS के ऊपर देखे हैं। वो ये है कि व्हाट इज PMSSS, आखिर ये चीज है क्या। PMSSS का ही अब दूसरा नाम रखा गया है PMUSPY और कुछ SS समथिंग जो मुझे भी नहीं पढ़ना आता है। एक्चुअल ये यही था कि प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, और ये जो प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप स्कीम है इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। देखो, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जितने भी JNK के स्टूडेंट्स है, ना बिहार के नहीं, यूपी के नहीं, बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया के नहीं, खाली JNK के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तभी तो JNK के स्टूडेंट्स अभी तक इसके ऊपर रो पढ़ कर फॉलो करते थे और करना भी चाहिए था। और हाँ, JNK ही नहीं बल्कि लद्दाख यूटी के भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिंपल आपने अपना 12th क्वालिफाई किया होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, आपने अपना 12th अगर 2024 में या 2025 में दिया है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप स्कीम। यानी कि अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में अपना 12th किया है यू आर एलिजिबल, और अगर आपने लास्ट 3 साल में या लास्ट 4 साल में अपना 12th किया है देन यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी एज क्राइटेरिया सिंपली अब 17 से ज्यादा होनी चाहिए, और हाँ, जो आपकी परसेंटेज है 12th में वो 50% से ज्यादा होनी ही चाहिए। अब अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, कैटेगरी वाइज समझ लो। सबसे पहला जनरल डिग्रीज, नंबर 2 प्रोफेशनल डिग्रीज, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोर्सेज लाइक MBBS और BDS। जनरल डिग्रीज में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, whatever there is like Bachelor of Science in Biotechnology, इसी तरीके से BSc Botany, BSc Zoology, इसी तरीके से BA Political Science, इसी तरीके से BA Sociology, BA Economics, और whatever there are courses which are general, they come under the category general degrees जो कि ऑफर किए जाते हैं via PMSSS। नंबर 2 यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें इंजीनियरिंग भी आते हैं, हेल्थ केयर भी आते हैं और इसी तरीके से आर्किटेक्चर भी आते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपके जितने भी BTech कोर्सेज है वो इसमें आते हैं। इसी तरीके से जो आपके मेडिकल कोर्स है, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, चाहे वो B फार्मेसी हो, चाहे वो D फार्मेसी हो, इसी तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज हो, सारे के सारे PMSSS के अंडर आते हैं। और आर्किटेक्चर के लिए आपका नाटा एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ जो आपके लॉ कोर्सेज है वो भी यहाँ पर कराए जाते हैं, और उनके लिए शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं है NLU, शायद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इसके बारे में अगर किसी को डाउट होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, तब तक मैंने भी इसको क्लियर किया होगा। अब रही बात कि जो आपका MBBS और BDS है वो भी यहाँ से हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए PMSSS एक बड़ी स्कॉलरशिप मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज कराए जाते हैं, और इंडिया के टॉप लेवल कॉलेजेस में, जो भी इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां पे ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी कोर्सेज है। हाँ भैया, अब आपको माल की परेशानी होगी कि माल कितना मिल रहा है यहाँ से। सुनो, यहाँ पर बात यह है कि एक तो आपको ट्यूशन फी मिलता है, ठीक है, जितना भी आपका ट्यूशन फी होगा, लाइक मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने BSc नर्सिंग किया, ठीक है, BSc नर्सिंग का 75,000 जो है मान लेते हैं किसी कॉलेज में, लाइक पंजाब में कोई कॉलेज है, ठीक है, वो आपको PMSSS स्कॉलरशिप से मिलेगा, और कॉलेज को जो है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है पैसे डालेगा, उनके साथ आपको कुछ भी नहीं, यानी कि जितने भी PMSSS के कोर्सेस है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बाहर भी जाना भी है, आपको हॉस्टल में रहना भी है, रूम में जाना है, खुद के लिए भी खर्चा चाहिए, आपको अलग से 1 लाख रुपया जो है हर एक साल जो है दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी डिग्री 3 साल की है, 4 साल की है, तो आपको हर एक साल जो है 1 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, जो कि आपको सेल्फ मेंटेनेंस के लिए। उसके साथ साथ जो ट्यूशन फी है वो भी आपको गवर्नमेंट पे करेगा, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर MBBS, इस तरीके से BDS, वो बहुत बड़े कोर्स है। इंडिया के अंदर MBBS जो है 1 करोड़ का भी हो जाता है, तो उसमें आपको जो है गवर्नमेंट जो थोड़ा ही पैसा देता है, ज्यादा ट्यूशन फी नहीं देता है, 3-4 लाख रुपया देता है, और खुद के मेंटेनेंस के लिए भी देता है। उसमें आपको कॉलेज को यही से जो है फी भरना होता है। ऊपर से MBBS और BDS की सीट्स भी कम होती है, और
तो इसलिए PMSSS के थ्रू जो बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट्स जो है MBBS और BDS में जाते हैं, लेकिन BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और इसी तरीके से BTech कोर्सेज या लॉ कोर्सेज या एग्रीकल्चर कोर्सेज में भर के स्टूडेंट्स जो है वो चले जाते हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि बेनिफिट है। तो ये हो गई माल की बात, ठीक है, ये हो गई पैसों की बात। अच्छा, अब रही यहाँ पर बात कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। जाहिर सी बात है 10th 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, उसके साथ साथ DOB सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इसी तरीके से आपकी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है क्योंकि आपकी इनकम जो वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कोई स्टूडेंट है उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उसने CBSE से JK बोस में आया है, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहीं पर चाहिए होती। इसी तरीके से फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूरी होते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत यहाँ पर बात करेंगे एकेडमिक कैलेंडर की। एकेडमिक कैलेंडर इसका यही है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है 17 जुलाई से और वो चली जाएगी अप टू 27 जुलाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 18 जुलाई से स्टार्ट होगी। उसके लिए क्या किया है कि PMSSS ने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए AICTE ने फेसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जो कि ऑल ओवर JNK, और इन फेसिलिटेशन सेंटर्स का जो लिस्ट है वो जम्मू के लिए अलग है और कश्मीर के लिए अलग है। लाइक GDC अनंतनाग में आपका फेसिलिटेशन सेंटर है, वहां पर आप जाके उनको बोलोगे हमें PMSSS का फॉर्म भरो, ठीक है, या आप घर बैठकर जो PMSSS का फॉर्म भरो। आम खिदमत सेंटर वाले के पास फॉर्म भरते हो, फिर आपको OTR रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। इससे बेटर है कि आप कॉलेज पर जाओ, आपके जो नजदीकी कॉलेज है उनमें फेसिलिटेशन सेंटर देखो, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट दिया, मैं आपको WhatsApp पर जो सेंड करूंगा, आप वो लिस्ट देखो कि हमारा फेसिलिटेशन सेंटर कहाँ है, वहीं पर फॉर्म भरो अगर आपको खुद में प्रॉब्लम आती है, और बेटर वहीं पर जाके जो फॉर्म भरो क्योंकि उनका सारी नॉलेज होती है इस PMSSS के बारे में, किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरना है। और आपका जो सीट एलोकेशन है और जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग का आज से डेट जो है शुरू हो गया है 22 जुलाई से, और ये अप टू जो है शायद 29 तक चले जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका लास्ट जो फाइनल सीट एलोकेशन आ जाएगा वो 7 आप कह सकते हो अगस्त को आ जाएगा। और बाकी जितना भी कैलेंडर ऑफ इवेंट है ये मैं आपको WhatsApp करूंगा, वहां पर ये डेट्स वगैरह जो क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बाकी भी यहाँ पर जो कुछ आपको जो है चीजें जरूरत है जो कि AICTE के साइट के ऊपर आए हैं, वो सारे मैं आपको WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूंगा, वो आप जरूरी जो है चेक कर लेना। और रही बात कि इसकी जो है खाली 5000 सीट्स है फॉर ऑल ओवर JNK, यानी कि इसमें लाखों सीट्स नहीं है, ठीक है, कि आप बोलेंगे हम लाखों बच्चे जाएंगे, हर साल 5-6 हजार स्टूडेंट्स को यहाँ से लिया जाता है। जितना भी यहाँ पर डाउट्स है ना, मुझे लगता है मैंने सारा PMSSS के ऊपर बता दिया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स आए होंगे PMSSS के बारे में। आप टेंशन नहीं लेना, मैं कमेंट्स को खुद जवाब देता हूँ, आप अपने जो डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस रखने में जो है गलती होती है कि उनको पता नहीं होता या उनको स्कोर जो है कम होता है, लाइक 350 किसी बच्चे को है या 385 है, लेकिन उसको ये पता ही है कि मेरा जो स्कोर है वो कम है, क्योंकि इसको भी कट ऑफ होता है लगभग जो है 410-20 या 400 के प्लस आपका जो स्कोर होना ही चाहिए अच्छा कॉलेज हासिल करने के लिए। लेकिन जिसके चांसेस कम है, ठीक है, कॉलेज मिलने के लिए, वो मुझसे जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, मैं उसको जो है कोई ना कोई कॉलेज जो है दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं भी अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस रखूंगा क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस होती है। अब भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।